कांग्रेस के 34 कैंडिडेट हुए फाइनल, 22 विधायकों की टिकट हुई पक्की। किन 6 विधायकों की कटेगी टिकट? फाइनल लिस्ट में हो सकते हैं ये उम्मीदवार। जल्द आने वाली है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दा मसला। मैं हूं आरती जांगड़ा। आखिरकार कल देर रात कांग्रेस के 34 कैंडिडेट फाइनल हो ही गए हैं, जिनमें से कहा जा रहा है कि 22 विधायकों की टिकट पक्की है, यानी उन्हें फिर से टिकट मिलेगी। इसके अलावा आज फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें बाकी बची सीटों पर चर्चा की जाएगी। देर रात हुई मीटिंग के बाद दीपक बाबरिया का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 34 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं और 15 नाम स्क्रीनिंग कमेटी को वापस से लौटा दिए गए हैं और हो सकता है कि कल तक कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जाए। आगे इस मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार दीपक बाबरिया ने क्या कुछ कहा था सुनिए। आज हरियाणा के लिए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। प्रदेश समिति की प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से 49 मेंबर्स की सूची प्रस्तुत की गई। उनमें से 34 का क्लियरेंस हो गया, 15 जो है उसको पेंडिंग करके कमेटी को सौंपा जाएगा और इसके अलावा उसमें से जो क्लियर किया गया उसमें से 22 एमएलए के नाम भी क्लियर हो गए। तो कल भी बैठक जारी रहेगी? कल बैठक जारी रहेगी। कल शाम को स्क्रीनिंग की दूसरी जो बाकी की जो सीटें हैं, जो 41 सीटें, उसके बारे में भी चर्चा होगी और उम्मीद है कि परसों तक हमारी सूची जो है मतदाता तक और कार्यकर्ता तक पहुंच जाएगी। कांग्रेस में जिस तरीके से टिकट के चाहने वालों की लंबी कतार लगी हुई है, तो पार्टी बड़े सोच समझकर उन्हीं चेहरों पर दाव लगाएगी जो पार्टी को जीत दिला सके। और यही वजह है कि उम्मीदवारों की खोज कर रही कांग्रेस अभी तक स्क्रीनिंग कमेटी की 4 बैठकें कर चुकी है। हालांकि कल बाबरिया ने बताया कि 34 नाम फाइनल है, जिनमें से 22 विधायकों को फिर से रिपीट किया जाएगा, यानी कि उन्हें फिर से टिकट दी जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कांग्रेस अपने किन 6 विधायकों का टिकट काटने जा रही है। अब जरा विधायकों के नाम बताते हैं जो फाइनल लिस्ट में हो सकते हैं। सबसे पहले नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही है, जिनका गढ़ी सांपला किलोई से लड़ना तय माना जा रहा है। इनके अलावा झज्जर से गीता भुक्कल, रेवाड़ी से चिरंजीव राव, बेरी से रघुबीर काद्यान, रोहतक से बीबी बत्रा, नूह से आफ्ताब अहमद, बड़ौदा से इंदुराज नरवाल और पुनहाना से मोहम्मद इलियास का नाम पहली लिस्ट में आ सकता है। इसके साथ ही पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई का पंचकुला से टिकट भी लगभग फाइनल माना जा रहा है। लेकिन किन विधायकों के टिकट पर कैंची चलेगी, ये तो आने वाली लिस्ट में ही पता लग पाएगा। इन सब के अलावा ये भी बता दें कि कल से चर्चाएं ये चल रही हैं कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने उम्मीदवार तय करने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राज्य के नेताओं से गठबंधन को लेकर फीडबैक मांगा है। लेकिन आम आदमी पार्टी पहले ही प्रदेश में सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। यहां तक कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते आए हैं कि हम अकेले ही लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। ऐसे में गठबंधन को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, उसमें देखना होगा कि कितनी सच्चाई है, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है और ऐसे में गठबंधन होना बड़ा ही मुश्किल माना जा रहा है। और अगर सच में गठबंधन होता है तो क्या सीट बंटवारे को लेकर लोकसभा चुनाव वाला फॉर्मूला ही अपनाया जाएगा। इसके अलावा देखना यह भी होगा कि कांग्रेस को इसका फायदा होगा या नुकसान। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी ऐसे ही मसलों को देखने के लिए दा मसला के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।